काठमांडू से खबर आपको बता दें, जहां जेन जी का आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया है। नेपाल के काठमांडू में जेन जी ने आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का विरोध हो रहा है। सुशीला कार्की को नेतृत्व देने ये विरोध हो रहा है। पीएम की रेस में कार्की का नाम सबसे आगे है। जेन जी संगठन दो गुटों में बंट गया है। सेना ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। दो गुटों में बंट गया है। एक गुट सुशीला कार्की की मांग कर रहा है तो दूसरा गुट सुशीला कार्की का नेतृत्व नहीं चाहता। तो ये प्रदर्शन की तस्वीरें आप काठमांडू से देख रहे हैं, जहां आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर ये प्रदर्शन शुरू हो गया है। तो खबर आपको नेपाल के काठमांडू से बता रहे हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं काठमांडू की, जहां सेना का आर्मी हेडक्वार्टर घेर लिया है। प्रदर्शन किया जा रहा है और सुशीला कार्की को नेतृत्व देने का एक गुट विरोध कर रहा है तो दूसरा गुट चाहता है कि सुशीला कार्की नेतृत्व करें। पीएम की रेस में कार्की का नाम सबसे आगे चल रहा है। इंडो नेपाल बॉर्डर से विनोद हमारा सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है? बताया जा रहा है काठमांडू में जेन जी ने आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और सुशीला कार्की का एक गुट चाहता है कि उनका समर्थन कर रहे हैं वो, दूसरा गुट नहीं समर्थन कर रहे हैं। क्या कुछ हालात वहां पर बने हुए हैं? आपके सोर्सेस क्या खबर दे रहे हैं? निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि इस वक्त काठमांडू के हालात फिर बिगड़ गए हैं और वहाँ काठमांडू में जो सेना का हेडक्वार्टर है वहाँ पर जो छात्रों का जेएनजी का जो संगठन था वो दो गुटों में बढ़ गया है। एक गुट जो है सुशीला कार्की के समर्थन में है, वहीं दूसरा गुट उनके जो है विरोध में है कि उनको प्रधानमंत्री ना बनाया जाए। जबकि सुशीला कार्की काफी योग्य महिला है, उन बड़े पदों पर रही है, उनका जो व्यक्तित्व है, उनका जो सरल स्वभाव है, एक जो है साफ सुथरी छवि का स्वभाव है। ऐसे में एक जो गुट है, जो बड़ा गुट है, वो चाह रहा है कि सुशीला कार्की की नेपाल का जो है नेतृत्व करे, वहां की प्रधानमंत्री बने। वहीं दूसरा गुट जो है सुशीला कार्की के खिलाफ है, वो चाहता है कि वो प्रधानमंत्री न बने। इसको लेकर आपस में काफी झड़प भी हुई है। जो गुट है, दो गुट हो गए, दोनों गुटों में आपस में झड़प हुई है। गुट को देखते हुए, झड़प को देखते हुए वहां की जो आर्मी है, सेना हेडक्वार्टर की जो आर्मी है, बाकायदा वहां से खदेड़ना का काम कर रही है। और पूरे नेपाल में, क्योंकि ये मैसेज पूरे नेपाल में है, तो ऐसे में पूरे नेपाल में जो वहां की सेना है बाकायदा सतर्क है, क्योंकि नेपाल के अन्य क्षेत्रों में हिंसा न भड़के, इसको लेकर वहां की जो सेना है काफी सतर्क नजर आ रही है। पारुल, बिल्कुल सेना सतर्क नजर आ रही है, लेकिन ऐसे में जो क्योंकि अगर लोकतंत्र की बात करें तो प्रक्रिया होती है किसी भी नेता को चुनने की। अगर ये नेतृत्व देने की बात की जा रही है तो अब आगे वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया का तो पालन नहीं होगा। विनोद, निश्चित तौर पे पारुल, क्योंकि लोकतंत्र को अगर चलाना है तो नेतृत्व जरूरी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल नेपाल के वो लोगों के ऊपर है, क्योंकि नेपाल के लोग जो राजनीति से कोसों दूर हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि सुशीला कार्की साफ सुथरी छवि की महिला है, काफी ईमानदार महिला है, वो उनको नेतृत्व मिलना चाहिए। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है, क्योंकि इस वक्त हालात वहां के ठीक नहीं है, क्योंकि हिंसक जो है झड़पें हो रही हैं, कहीं कहीं सेना से टकराव हो रहा है, छात्र आपस में ही लड़ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सेना के लिए और वहां के जो आम नागरिक है, दोनों के लिए एक बहुत बड़ा संकट का समय है कि आखिर नेतृत्व किसको दिया जाए। लेकिन फौरी तौर पे अभी एक हाई लेवल बैठक भी होगी, नेपाल के काठमांडू में एक बैठक होगी जिसमें जेएनजी का भी गुट होगा और कुछ प्रशासनिक अधिकारी होंगे, सेना के अधिकारी होंगे। यह तय होगा कि नेपाल का जिम्मा किसको सौंपा जाए। पारुल, बिल्कुल देखना होगा आगे हालात क्या बनते हैं। बहरहाल नजर बनाए रखिए, जो भी खबर हो पहुंचाइएगा। फिलहाल शुक्रिया जानकारी के लिए विनोद। तो देखिए यहाँ पर प्रदर्शन जो हुआ, प्रदर्शनकारियों ने जो नुकसान किया उसमें भी अब FN बट की स्थिति बन गई है। जेनजी लीडर अनिल कह रहे हैं हमने शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन की अपील की थी, वहां जो नुकसान किया है, आगजनी तोड़फोड़ की है, वो राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने की है। और यहाँ अब राजनीति इधर देखिए तो अब कुछ ऐसे जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं उनमें से कुछ मांग कर रहे हैं सुशीला कार्की और कुछ सुशीला कार्की के नेतृत्व की खिलाफत कर रहे हैं। तो ये अब आर्मी हेडक्वार्टर के बाहर जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं, जिसमें
अभी जो नाम चल रहा है वहां पे कुलमान घिसिंग का भी चल रहा है, नेपाल के लाइटमैन इन्हें कहा जाता है। दूसरी ओर सुशीला कार्की जो भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के तौर पर वहां पर प्रसिद्ध हैं, बड़े पदों पर भी रही हैं और समय समय पर ऐसे काम उन्होंने किए हैं जिसकी वजह से उन्हें भ्रष्टाचार विरोधी शख्सियत के तौर पर पहचान मिली।